विश्वविद्यालय इलाहाबाद। जय तुम्हारी विश्वविद्यालय इलाहाबाद। ज्ञान उद्गम ज्ञान संगम ज्ञान के इतिहास। ज्ञान उद्गम ज्ञान संगम ज्ञान के इतिहास। शत शत नमन है विश्वविद्यालय इलाहाबाद। सुंदरम सत्यम शिवम अवधारणाधार। जय तुम्हारी विश्वविद्यालय इलाहाबाद। जय तुम्हारी महिमा मंडित जगत विख्यात इलाहाबाद विश्वविद्यालय के संस्कृत परास्नातक पूर्वार्ध के छात्रों छात्राओं, पूर्व छात्रों और जिज्ञासुओं, आप सबका इस लाइव कक्षा में स्वागत है। और इस सांख्य की कक्षा में हम लोग जो सांख्य दर्शन के विषय में ज्ञानार्जन कर रहे हैं, क्योंकि नास्ति सांख्य समम ज्ञानम, सांख्य के समान कोई दूसरा ज्ञान नहीं है। ऐसे ज्ञान को प्राप्त करके आप लोग अपने भविष्य को उज्जवल करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं सबको सस्नेह नमस्कार करता हूं। आइए अब हम लोग सांख्य कारिका पर आधारित सत्कार्यवाद के विषय में आज पुनः चर्चा करते हैं। सत्कार्यवाद की इस 9वीं कारिका पर कई दिनों से चर्चाएं हम लोग कर रहे हैं। संक्षेप में इस चर्चा को हम लोगों ने हृदयंगम किया, सुना, समझा और समझने की प्रक्रिया में हैं। मुझे बहुत सारी बातें सांख्य के विषय में, न्याय वैशेषिक के विषय में, वेदांत के विषय में, बौद्ध दर्शन के विषय में तथा इससे संबंधित जितने भी आनुषंगिक विषय प्रकरण में उपस्थित हुए, उन पर हम लोगों ने चर्चा किया। जैसा कि सांख्य के सत्कार्यवाद के विषय में चर्चा करते हुए हम लोगों ने सांख्य के पक्ष को स्थापित करने की चेष्टा की और बौद्ध दर्शन, वेदांत तथा न्याय वैशेषिक के पक्ष को खंडित किया। उसी क्रम में आज का यह व्याख्यान भी अग्रसर हो रहा है। व्याख्यान आरंभ करने के पहले कुछ महत्वपूर्ण विषयों की ओर हम आप लोगों का ध्यान और आकृष्ट करना चाहते हैं, जो कि जानकारी की दृष्टि से, परीक्षा की दृष्टि से, मौखिक परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही आवश्यक है। कल हम लोग चर्चा कर रहे थे कि कारण में कार्य
सत रहता है। नवी कारिका पर आप लोग स्मरण करें, अपने अपने चित्त को एकाग्र करें। आज की चर्चा बड़ी सरल है और बहुत संक्षिप्त भी है, बहुत ही आनंददायी है। आप लोगों को बड़ा संतोष और आनंद होगा। कारिका को स्मरण करें। असद करणाद उपादान ग्रहणात् सर्व संभवाभावात् शक्तस्य शक्य करणात् कारण भावाच्च सत्कार्यम कार्यम सत। इसी एक प्रमेय को हम लोग आज कई दिनों से सिद्ध कर रहे हैं कि कार्य अपने कारण में पूर्व में ही सत रहता है। और इस प्रमेय की सिद्धि के लिए जो जो बाधाएं अन्य शास्त्रों से उपस्थित हुई, हम लोगों ने उनका निराकरण बहुत तार्किक ढंग से, शास्त्रीय ढंग से किया। कल चर्चा करते हुए मैंने कहा था कि कार्य अपने कारण में सत रहता है, और सत शब्द की व्याख्या करते हुए मैंने वेदांत सम्मत एक मत प्रस्तुत किया था कि सत कहते हैं जो त्रिकाला बाधित होता है। सामान्यतः सत्कार्यवाद के प्रसंग में यहां सत का यह अर्थ लोगों ने ग्रहण नहीं किया, लेकिन उसको ग्रहण करना बड़ा तार्किक और यथार्थ है, क्योंकि सत शब्द का अर्थ तो यही होता है। वेदांत ने भी सत शब्द का अर्थ यही लिया। त्रिकाला बाधित जो होता है उसको सत कहते हैं, और जो किसी भी क्षण में बाधित होता है उसको मिथ्या कहते हैं, और जो कभी भी प्रतीति का विषय नहीं बनता उसको असत्य कहते हैं, असत कहते हैं। ये तीन शब्द आते हैं शास्त्र में। विशेष रूप से अध्यात्म शास्त्र में इन तीनों का बड़ा महात्म्य है। मौलिक रूप से तो यहां सत और असत इन दो शब्दों को ही ग्रहण किया गया, लेकिन अद्वैत वेदांत ने इसमें एक शब्द और ग्रहण किया, असत को मिथ्या के अर्थ में। तो इन तीन शब्दों का हम लोग प्रायः प्रयोग करते हैं अपने अपने व्याख्यानों में। तो यहां ध्यान देने की बात यह है कि मैंने किन कारणों से सत शब्द की यह व्याख्या की। शास्त्र कहता है कि प्रकृति सत है। शास्त्र कह रहा है कि प्रकृति सत है। वेदांत में परमात्मा को सत कहा गया, और सत शब्द का अर्थ वहां त्रिकाला बाधित ही ग्रहण किया गया। सांख्य भी कह रहा है कि प्रकृति सत है, तो यहां भी इसका यह अर्थ ग्रहण करना सर्वथा उचित है, क्योंकि सत शब्द का शब्दार्थ तो यही होगा। प्रकरण के अनुसार हम लोग शब्दों के अर्थ में थोड़ा परिवर्तन करते हैं। वस्तुतः जब हम लोग सत्कार्यवाद, असत्कार्यवाद, आरंभवाद, विवर्तवाद इन विषयों की चर्चा करते हैं तो यह जगत कारणतावाद से संबंधित विषय है। ध्यान दीजिए, आप लोगों ने यह सब समझ लिया है। मैं केवल आपके मन में स्थूला निखनन न्याय से इसको बैठा देना चाहता हूं, क्योंकि हम लोगों के ऋषियों ने कहा है कि तेजस्विरावधीतमस्तु, हमारा पढ़ा हुआ तेजस्वी हो। तेजस्वी से क्या तात्पर्य? अकाट्य हो, कभी भी किसी क्षण में वह गलत साबित न किया जा सके। प्रारंभ में ही कठोपनिषद में आया
तेजस्वी नावधीत मस्तु। प्राय हम लोग जब कोई पाठ आरंभ करते हैं तो इस मंत्र का उच्चारण करते हैं कि हम शिक्षक और छात्रों के द्वारा पढ़ा हुआ जो विषय है वह तेजस्वी हो। और तेजस्वी का तात्पर्य यही है कि उसका तेज कभी भी क्षीण न हो। तो दो शब्द आए, प्रकृति के लिए सत शब्द आया और परमात्मा के लिए सत शब्द आया। तो परमात्मा के लिए तो त्रिकाला बाधित शब्द का खूब प्रयोग किया गया, प्रकृति के लिए त्रिकाला बाधित शब्द का प्रयोग क्यों नहीं किया गया? इसलिए कि यहां कारण और कार्य की जब हम विवेचना करते हैं तो ये देखते हैं कि जो उत्पन्न हो रहा है कार्य वो नष्ट भी होता है, नष्ट होकर के पुनः अपने परम कारण से जहां से पैदा हुआ था वहीं विलीन हो जाता है। यही तो सत का तात्पर्य है कि जिसका आत्यंतिक विनाश न हो। तो सत तत्व, सांख्य की मान्यता है कि कोई भी वस्तु नष्ट नहीं होती, किसी भी वस्तु का सर्वथा विनाश नहीं होता। इसीलिए हम लोगों ने पूर्व में जब दुख की निवृत्ति के विषय में पढ़ा तो वहां पूर्व पक्ष आया कि भाई सांख्य का सत्कार्यवाद तो ये कहता है कि कोई भी वस्तु नष्ट नहीं होगी तो दुख भी नष्ट नहीं होगा। जब दुख नष्ट नहीं हो सकता तो आप सांख्य का अध्ययन क्यों कर रहे हैं? वहां आचार्यों ने यह समाधान दिया कि दुख का विनाश आत्यंतिक रूप से भले नहीं होगा, लेकिन सांख्य के द्वारा हम इस दुख को निष्प्रभावी कर सकते हैं। जैसे सूर्य के द्वारा दिन में तारों के प्रकाश को निष्प्रभावी कर दिया जाता है, उसी तरह से सांख्य ज्ञान के द्वारा इस दुख से, सुख दुख मोह से होने वाली अनुभूतियां जो हमको प्रतिकूल प्रतीत होने वाली हैं, इनको निष्प्रभावी किया जा सकता है। और हमारा अभिप्राय इतना ही है कि दुख हमको प्रभावित न करे, दुख से हम दुखी न हो, उसका समूल विनाश हो रहा हो चाहे न हो रहा हो, लेकिन हम दुख से दुखी न हो, इस बात को प्रकट करता है सांख्य शास्त्र। सत्कार्यवादी सांख्य शास्त्र किसी भी पदार्थ को आत्यंतिक रूप से नष्ट नहीं मानता। तो जब कोई भी वस्तु नष्ट नहीं होती तो दुख भी कैसे ही नष्ट होगा? इसलिए वह केवल निष्प्रभावी होता है। दुख का प्रभाव सांख्य के ज्ञानियों पर नहीं पड़ता, इतना ही आशय है। तो दो तत्व हम लोगों के सामने आए। एक परमात्म तत्व को सत कहा गया और यहां हम लोग कई दिनों से सांख्य को सत तत्व कह रहे हैं। और सत तत्व का यही तात्पर्य है कि जिसका आत्यंतिक विनाश न हो, जो अनादि हो, अनंत हो। तो प्रकृति तत्व भी इसी तरह का है, ये अनादि है। पुरुषम प्रकृतिम चैव विध्यनादि उभौवपि। गीता ने कहा कि पुरुष और प्रकृति, इन दोनों को अनादि समझो, ये अनंत हैं। आपको मैं सूचित करूं, ब्रह्मसूत्र सांकर भाष्य के प्रसंग में ईक्षत्य अधिकरण में इस बात की चर्चा आई। सांख्य वालों ने कहा कि पूरे वेदांत में जहां जहां परमात्मा या ब्रह्म शब्द लिखा है वहां वहां प्रकृति लिख दो, सारा वेदांत सांख्य का प्रतिपादन करने लगेगा। बहुत ही महत्वपूर्ण बात सांख्य वालों ने वहां कही कि सारे वेदांत में, सारे उपनिषदों में जहां ब्रह्म शब्द का उल्लेख आया है, अगर उस ब्रह्म शब्द को हटा करके उसके स्थान पर प्रकृति शब्द लिख दीजिए तो वेदांत, सारे उपनिषद ज्यों के त्यों संगत हो जाएंगे और सांख्य का सिद्धांत सारे उपनिषदों को मान्य हो जाएगा। ध्यान दीजिए, महत्वपूर्ण बात है। सांख्य वालों ने इस बात को है वहीं प्रकृति शब्द लिख दीजिए तो सारे वेदांत सांख्य का ऐसा क्यों कहा? इसके मूल में क्या है? क्योंकि दोनों तत्व सत्य के रूप में कहे जा रहे हैं। प्रकृति से भी संसार उत्पन्न होता है, प्रकृति में ही संसार रहता है और प्रलय काल में इसी प्रकृति में संसार विलीन हो जाता है। इसी बात को तो वेदांत भी कहता है कि यतो वायुमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् पर्यन्त अभिशंविशन्ति तद ब्रह्म। वेदांत ने भी कहा
कि जिससे यह समग्र संसार उत्पन्न होता है और जिसमें यह समग्र संसार स्थित रहता है, अंततः यथार्थ ज्ञान होने पर जिसमें यह संसार विलीन हो जाता है, वही ब्रह्म है। तो जो लक्षण सृष्टि के विषय में वेदांतियों ने दिया, वही लक्षण तो सांख्य भी दे रहा है। सांख्य ने भी कहा कि इसी प्रकृति से इस जगत की उत्पत्ति होती है, इस प्रकृति में ही यह जगत रहता है और अंततः प्रलय में यह उसी प्रकृति में विलीन हो जाता है। बात हृदयंगम कर रहे हैं, बात समझ में आ रही होगी कि प्रकृति भी सत है और ब्रह्म भी सत है। सांख्य की दृष्टि में प्रकृति उतनी ही सत है जितना ब्रह्म सत है। सांख्य की दृष्टि में प्रकृति उतना ही सत है जितना वेदांतियों ने परमात्मा को सत स्वीकार किया। तो तीनों कालों में, अर्थात कारण की अवस्था में, कार्य की अवस्था में और पुनः कार्य को अपने कारण में विलीन होने की अवस्था में प्रकृति सत है। इसलिए मैंने इस बहुत ही एक नए तरीके से आप लोगों को समझाने की चेष्टा की। तो ध्यान दीजिए कि प्रकृति जो है वो सत है। कारण, प्रकृति माने कारण, जो जगत का कारण है। तो जो जगत का कारण है वह प्रकृति सत है। तो किसी भी वस्तु का जो कारण होगा वो सत होगा और उसी सत कारण में कार्य पूर्व में ही रहता है। केवल कारण व्यापार के बाद वह प्रकट हो जाता है। अब आपको बार बार इस विषय में मैं दोहराऊंगा नहीं, क्योंकि सब लोग इसको कई दिनों के इस व्याख्यान में समझ चुके हैं कि कारण व्यापार के पहले भी कार्य अपने कारण में सत रहता है और उसके लिए 5 हेतु भी हम लोगों ने समझा। पहला हेतु तो यह समझा गया कि असत अकरणात्, जो असत होगा वो कभी उत्पन्न नहीं होगा। जैसे नीला कभी पीले के रूप में उत्पन्न नहीं हो सकता। बड़ा ही अच्छा दृष्टांत दिया ग्रंथकार ने, क्योंकि अन्य रंगों के विषय में यह नहीं कहा जा सकता था। अन्य रंगों में तो हम लोग देखते हैं कि 2 रंगों को परस्पर मिश्रित कर दीजिए तो एक तीसरा रंग बन जाता है, लेकिन भी उसमें परिवर्तन नहीं हो सकता। तो है जो है ही नहीं, उसको कार्य रूप में नहीं उपस्थित किया जा सकता। और इसी को और पुष्ट करने के लिए दूसरा कारण दिया कि उपादान ग्रहणात्, क्योंकि कोई भी कार्य उपादान से पैदा किया जाता है। उपादान का उस कार्य के साथ संबंध होता है। जैसे घट मिट्टी से पैदा होता है तो घट का मिट्टी से निरंतर संबंध होता है। उपादान कारण है वह मिट्टी घट का, तो वह उपादान घट की उत्पत्ति के पूर्व भी मिट्टी में रहता है। घट जब बन जाता है तो भी वह मिट्टी घट के रूप में रहती है, और वह जब घट नष्ट हो जाता है तो पुनः वह उसी मिट्टी में विलीन हो जाता है। तो उत्पत्ति के पहले भी घट मिट्टी में था, उत्पन्न होने पर भी घट और मिट्टी अभेद संबंध से प्रकट हो रहे हैं, और घट विनाश के बाद भी वह अपने परम कारण उस मिट्टी में विलीन हो जाता है। तो हम लोगों ने 5 इन कारणों से पढ़ा, इसको समझा, और तीसरा कारण भी दिया कि सर्वसंभवाभावात्, उपादान से ही उपादेय सिद्ध होता है। जो उपादान कारण बनने की सामर्थ्य से युक्त नहीं होता, उससे कोई कार्य उत्पन्न नहीं होता। शक्तस्य शक्य करणात्, क्योंकि कार्य को उत्पन्न करने की सामर्थ्य जिस कारण में होगी वही कारण बन सकेगा, और कार्य अपने उस समर्थ कारण में पूर्व से भी निहित रहता है। परंतु जो असत होगा वो कैसे कहीं निहित होगा? असत तो किसी काल में, किसी क्षण में नहीं स्थापित हो पाएगा। और अंतिम
जो हेतु दिया हम लोगों ने कारण भावाच्य सत्कार्यम, कि कार्य और कारण ये दोनों अभिन्न है। कार्य और कारण में तादात्म्य संबंध है। तादात्म्य से तात्पर्य मैंने समझाया कि कार्य की आत्मा कारण में रहती है। अगर मिट्टी में घट आत्म स्वरूप से न उपस्थित रहता तो कारण व्यापार के बाद भी घट उपस्थित नहीं हो सकता था, क्योंकि तंतुओं में घट उपस्थित नहीं है। हम चाहे जितना प्रयास करें, तंतु से घट का निर्माण नहीं हो सकता। ध्यान दीजिए, बात समझ में आ रही होगी। तंतु से घट की उत्पत्ति नहीं होगी, मिट्टी से पट की उत्पत्ति नहीं होगी, क्योंकि कारण कार्य संबंध यहां नहीं है। तंतु घट का उपादान नहीं बन सकता, तंतु घट पैदा करने के लिए शक्त समर्थ नहीं है, तंतु और घट में तादात्म्य संबंध नहीं है। इसी तरह से मिट्टी और पट के साथ भी हम कह सकते हैं। तो जहां तादात्म्य संबंध होता है कार्य और कारण में, और वह कहां होता है? जो कार्य कारण अभेद संबंध से युक्त होते हैं। इतनी बात हम लोगों ने बहुत ही विस्तार से पहले ही पढ़ा। बारंबार इस पर हम लोग चर्चा इसलिए करते हैं कि अमिट छाप हमारे मस्तिष्क पर इसकी पड़े। अब संक्षेप में टीकाकार ने कुछ हेतुओं को प्रस्तुत किया। कल मैंने थोड़ा सा उल्लेख किया था कि सांख्य कारिका का जो ग्रंथ है, गुरुदेव प्रोफेसर संत नारायण श्रीवास्तव जी की पुस्तक में आप पृष्ठ संख्या 108 देखें। यद्यपि कारिका में कारिकाकार ने इन विषयों का उल्लेख नहीं किया है, लेकिन जो विषय कारिका में उल्लिखित नहीं है और उनको सुस्पष्ट करना आवश्यक है, बिना उनको समझे कारिका का समग्र अर्थ समझ में न आ रहा हो, तो टीकाकार का ये परम कर्तव्य हो जाता है कि वह उन बातों को जो मूल में दिखाई नहीं पड़ रही हैं लेकिन निहित हैं, उनका उल्लेख करे। तो टीकाकार ने अपनी तत्व कौमुदी टीका में इस बात का उल्लेख किया। उसी के आधार पर मैं भी आप लोगों का ध्यान उधर आकृष्ट करना चाहता हूं। आप लोग पुस्तक देखें। 4 हेतु दिए गए। किस बात का हेतु दिया गया? कार्य अपने कारण से अभिन्न है। कार्य कारण में कारण व्यापार के पहले सत रूप में रहता है। उसी कारण से कार्य उत्पन्न होता है। जिस कार्य को उत्पन्न करने में कारण समर्थ हो, जो हेतु कारिकाकार ने दिया, उन्हीं हेतुओं के आधार पर आचार्य वाचस्पति मिश्र अब यहां अनुमान प्रमाण से इसी बात को सिद्ध कर रहे हैं। हम लोगों ने 5वीं कारिका में देखा था, वहां इस बात को टीकाकार ने कहा था कि हम शेषवत अनुमान का उदाहरण 9वीं कारिका में उद्धृत करेंगे। तो पहले वचनबद्ध हो चुके हैं कि शेषवत अनुमान को यहां उद्धृत करेंगे, और उसी शेषवत अनुमान से यहां 4 हेतुओं को उद्धृत किया। एक बार पुनः स्मरण करना चाहिए कि प्रकृति का ज्ञान हमें अनुमान प्रमाण में सामान्य तो दृष्ट अनुमान से हुआ, और अब कारण कार्य में अभेदक ज्ञान हमें शेषवत अनुमान से यहां कराया जा रहा है। तो 4 हेतु दिए गए। ये सारे हेतु प्रमाण स्वरूप उद्धृत किए गए यहां। और यह प्रमाण कौन सा प्रमाण है? शेषवत प्रमाण, जो कि अनुमान प्रमाण का ही एक अपना बहुत महत्वपूर्ण भेद है। तो इन चारों को आप ध्यान से सुनिए, बड़ा रोचक और बड़ा तार्किक है, आपकी समझ में शीघ्र आएगा। आप पुस्तक में देखें, कहा कि कार्यस्य कारण अभेद साधनानि च प्रमाणानि। कार्य और कारण का अभेद सिद्ध करने वाले साधन और प्रमाण यहां उपस्थित किया।
क्या प्रमाण उपस्थित किया? कहा कि न पटस्तंतुभ्यो भिद्यते तंतु धर्मत्वात्। नैयायिकों का ही दृष्टांत उठा लिया, तंतु और पट का, क्योंकि नैयायिकों को ही इस बारे में संदेह था। नैयायिकों ने ही आरोप लगाया था सांख्य पर सिद्ध साधन दोष का, इसलिए नैयायिकों को समझाना ही सांख्य के आचार्यों को विशेष महत्वपूर्ण जान पड़ा। बौद्ध और वेदांत के पूर्व पक्ष तो बहुत संक्षिप्त में समाहित हो गए थे, लेकिन इन नैयायिकों को बहुत देर तक समझाना पड़ा, क्योंकि ये दूसरे की बात मानते नहीं जल्दी। इसीलिए आचार्य वाचस्पति मिश्र बार बार प्रमाण उद्धृत करके कारिका के आधार पर नैयायिकों को इस बात का प्रमाण प्रस्तुत कर रहे हैं कि कार्य और कारण में अभेद कैसे होता है। और दृष्टांत क्या लिया? दृष्टांत नैयायिकों का ही लिया। तंतु और पट नैयायिकों को बड़ा प्रिय दृष्टांत है। तो उन्होंने कहा कि पटस तंतुभ्यो न भिद्यते, पट को तंतु से अलग नहीं किया जा सकता। तंतु धर्मत्वात्, तंतु का धर्म है पट। तंतु का धर्म क्या है? पट। यहां तंतु और पट में धर्म धर्मी संबंध है, ध्यान रखिए। एक संबंध है धर्म धर्मी संबंध। धर्म में रहने वाला धर्म कहां रहेगा? धर्मी में। धर्मी को छोड़ करके धर्म कहां चला जाएगा? बहुत ही अभेद संबंध है। तो कहा कि तंतु और पट इन दोनों को अलग अलग नहीं किया जा सकता। जो जिससे अभिन्न है उसको भिन्न कैसे करेंगे, और जो जिससे भिन्न है उसको उससे अभिन्न ही कैसे करेंगे। यथा गौः अश्वस्य, कहा जैसे गो और अश्व ये दोनों एक दूसरे से भिन्न हैं, इनमें कभी भी अभेद संबंध नहीं हो सकता, क्योंकि इनमें धर्म धर्मी संबंध नहीं है। गो और अश्व इनमें धर्म धर्मी संबंध नहीं है, जबकि तंतु और पट में धर्म धर्मी का संबंध है। तो पहला यह प्रमाण प्रस्तुत किया, कहा कि क्योंकि कार्य और कारण में एक बड़ा अभेद संबंध है जिसको भिन्न किया ही नहीं जा सकता। जैसे धर्म धर्मी से अलग नहीं किया जा सकता, उसी तरह से कार्य को कारण से अलग नहीं किया जा सकता। उत्पत्ति के पहले भी कारण में कार्य सत रूप से रहता है। पहला प्रमाण प्रस्तुत किया। बड़ा सरल विषय है, बात समझ में आ गई आप लोगों के? चैतन्य होइए, चित्त अपना एकाग्र करिए जरा। पहला कौन सा हेतु दिया, कौन सा प्रमाण दिया? धर्म और धर्मी का। कहा कि कार्य और कारण में कौन सा संबंध होता है? जो संबंध धर्म और धर्मी का है वही संबंध कार्य और कारण का होता है। संग्राम जी, बात समझ में आ रही है? पहला हेतु। और दूसरा हेतु क्या दिया? उपादानोपादे भावाच्य। कहा कि एक दूसरा भी हेतु है, कार्य और कारण में उपादान उपादेय भाव होता है। ये कौन सा भाव है? उपादान और उपादेय। उपादेय माने जिसको हम प्राप्त करना चाहते हैं। जैसे हम घट को प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए उपादान कारण ले आते हैं, मिट्टी। पट प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए उपादान या न्याय की भाषा में समवाय कारण उपस्थित करते हैं, तंतु। तो कार्य और कारण में उपादान उपादेय भाव है। बात समझ में आई? कार्य और कारण में कौन सा संबंध है? उपादान और उपादेय का। क्योंकि जो भी उपादेय है, जिस वस्तु को हम प्राप्त करना चाहते हैं, जो भी कार्य हमें
कार्य रूप में जो हम प्राप्त करना चाहते हैं उसका कारण होना ही पड़ेगा, और उस कारण में ही वह कार्य सत रूप से विद्यमान रहता है। जैसे पट उपादेय वस्तु है और उसका उपादान है तंतु, घट उपादेय वस्तु है और उसका उपादान है मिट्टी। तो कार्य और कारण में उपादान उपादेय भाव होता है। पहला प्रमाण क्या बताया? कहा धर्म धर्मी संबंध होता है, ये दोनों एक दूसरे से अभिन्न हैं, इन दोनों को पृथक नहीं किया जा सकता। और दूसरा क्या हेतु दिया? उपादान उपादेय भाव होता है, उपादान को उपादेय से अलग नहीं किया जा सकता, उपादान के बिना उपादेय की प्राप्ति नहीं हो सकती, इसलिए तंतु के बिना पट की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए आचार्य ने कहा कि कार्य और कारण में उपादान उपादेय भाव है। हेतु समझ में आया? आचार्य वाचस्पति मिश्र के द्वारा उपस्थित कार्य कारण भाव पर जो हेतु प्रस्तुत किए गए उसमें से पहला हेतु धर्म धर्मी संबंध का दिया गया, दूसरा हेतु उपादान उपादेय का दिया गया, और तीसरा हेतु कहा गया कि इतश्च नार्थांतरत्वं तंतुपटयोः संयोग अप्राप्य भावात्। कहा कि और एक कारण मैं बता रहा हूं कि तंतु और पट में भेद क्यों नहीं है। तंतु और पट में न भेद है, किसी भी प्रकार से आप तंतु को पट से अलग नहीं कर सकते। अगर तंतु पट से अलग हो गया तो फिर वह पट नहीं रहा। ध्यान दीजिए, संयोग न तो दोनों का होता है न दोनों का विभाग होता है। तंतु और पट दोनों अभेद संबंध से जुड़े हुए हैं, न दोनों का संयोग होगा न विभाग होगा, क्योंकि संयोग भी भिन्न भिन्न वस्तुओं का होता है। जैसे यहां एक दृष्टांत दिया, यथा कुंड बदरयोः। कुंड कहते हैं एक पात्र को जो प्याली की तरह होता है, कप जिसको हम लोग कप की तरह देखते हैं, प्याला सब लोगों ने देखा है। जैसे कोई प्लेट में प्याले में बेर रख करके ले आए, तो ये दोनों अलग अलग वस्तुएं हैं, इनका संयोग किया गया। ये भिन्न भिन्न वस्तुएं हैं, इनका संयोग हुआ, और जब इनको अलग कर दिया गया तो विभाग हो गया। लेकिन तंतु और पट में, क्योंकि तंतु ही पट है, पट ही तंतु है, इसलिए इन दोनों में न संयोग किया जा सकता है न विभाग किया जा सकता है। संयोग और विभाग कहने का आशय क्या है? कहने का आशय यह है कि कार्य और कारण का संयोग विभाग नहीं किया जा सकता। जैसे मिट्टी घट से न संयुक्त की जा सकती है न अलग की जा सकती है, क्योंकि मिट्टी को ही घट के स्वरूप में बनाया गया और घट मिट्टी के द्वारा ही बनाया गया। तो घट और मिट्टी ये दोनों तो एक ही वस्तु हैं। घट और मिट्टी का संयोग नहीं हुआ, बल्कि घट और मिट्टी ये दोनों अभिन्न हैं। अगर आप घट से मिट्टी निकाल लें तो क्या बचेगा? मिट्टी के बिना घट कहां बनेगा? तो इसलिए जो अलग अलग पृथक पृथक वस्तुएं होती हैं उनमें तो संयोग भी होता है, विभाग भी होता है, लेकिन कार्य और कारण ये दोनों एक दूसरे के साथ अभिन्न हैं, अभेद हैं, न इनका संयोग होगा न विभाग होगा। तीन हेतुओं को दिया और चौथा हेतु बड़ा व्यावहारिक रूप में प्रस्तुत कर दिया। कहा कि गुरुत्वांतर कार्याग्रहणात्। गुरुत्व, गुरुत्व माने भार, गुरु माने भारी। कहते हैं कि जितने भारी तंतुओं से पट बनाया जाएगा, बनने के बाद पट भी उतना ही होगा। जैसे मान लीजिए 5 किलोग्राम तंतु इकट्ठा किया गया और उस 5 किलोग्राम तंतु से पट बनाया गया, तो 5 किलो तंतुओं को तौल करके आप पट बनाने के पहले तौल लें और पट जब बन जाए तो उसको तौलें, वो भी 5 ही किलो होगा। ऐसा नहीं है कि तंतु का और पट का गुरुत्व, उसका जो भार है
उसमें भेद होगा। कार्य जितना भारी है कारण भी उतना ही भारी है, तंतु जितना भारी है उतना ही भारी पट भी है। बड़ा ही अच्छा दृष्टांत दिया। हम लोग भी पहले इस प्रकार का एक व्यावहारिक कृत्य करते थे। प्रायः जाड़ों में ऊन की दुकान पर जाकर के हम लोग ऊन खरीद लेते थे और स्वेटर बनाने वालों को दे देते थे। तो तौल करके उनको ऊन दे दिया जाता था और स्वेटर बनने के बाद तौल करके उनसे ले लिया जाता था, इसलिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि स्वेटर बनाने वाले ने कुछ ऊन चुरा तो नहीं लिया। तो ये बड़ा व्यावहारिक उदाहरण दिया। कहा कि कार्य और कारण में दोनों में भार की दृष्टि से भी भेद नहीं होता। जितना भार तंतु का उतना ही भार पट का। नैयायिकों को समझाने के लिए तंतु और पट इस एक दृष्टांत को ग्रहण कर लिया। इसलिए कार्य कारण में पहले से रहता है, सत रहता है। अगर हम सत न माने, असत मान लें, तो असत का न तो किसी के साथ धर्म और धर्मी की तरह संबंध होगा, न असत और सत का धर्म धर्मी की तरह संबंध होगा, न सत और असत का उपादान उपादेय की तरह संबंध होगा, न ही सत और असत का संयोग और विभाग किया जा सकेगा, और न ही सत और असत का गुरुत्व बराबर होगा। 4 शेषोक्त अनुमान प्रमाण उपस्थित किया आचार्य ने नैयायिकों को समझाने के लिए, और इन प्रमाणों के द्वारा उन्होंने इस बात को स्थापित कर दिया कि कारण व्यापारात् प्राक् अपि कार्यम सत, कारण व्यापार के पहले भी कार्य अपने कारण में सत रूप से विद्यमान रहता है। अर्थात कारण में भी सत है, कार्य में भी सत है, और उस कार्य के नष्ट हो जाने के बाद पुनः अपने उसी कारण में सद रूप से वह विलीन हो जाता है। यही सत्कार्यवाद है। मैंने आपको बताया कि आप कभी कहीं किसी विद्वत समाज में सत्कार्यवाद की चर्चा करें तो लोगों को विलंब नहीं लगेगा, वो यह समझ जाएंगे कि सत्कार्यवाद सांख्य का अपना एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रौढ़ सिद्धांत है। असत्कार्यवाद का आप उल्लेख करें तो लोग जान जाएंगे कि ये नैयायिकों का असत्कार्यवाद के विषय में कहा जा रहा है। अभाववाद का उल्लेख करें, विवर्तवाद का उल्लेख करें, तो ये जगत कारणतावाद के रूप में इन वादों का बड़ा व्यापक महत्व शास्त्रों में दिया गया। और उसी व्यापक महत्व को समझने के लिए आचार्य ने यहाँ अनेक हेतुओं को, अनेक प्रमाणों को, अनेक दृष्टांतों को उपस्थित करके हम लोगों को समझाया। तो आचार्य ने यहाँ 4 हेतुओं को समझाया और अंत में एक बड़ा अच्छा हेतु और प्रस्तुत किया। नैयायिकों ने पुनः और कई संदेह उठाया। वस्तुतः नैयायिकों को सांख्य से समझना तो है नहीं। नैयायिकों ने तो अपना सिद्धांत समझ रखा है। अगर ये सांख्य के सिद्धांत को समझ जाएंगे तो इनके अपने न्याय के सिद्धांतों का क्या होगा। इसीलिए मैं प्रायः कक्षाओं में कहा करता हूं कि जब हम लोग सांख्य की कक्षा में होते हैं तो हम लोग सांख्य के प्रबल पक्षधर हैं। जब हम न्याय की कक्षा में होते हैं तो हम न्याय के प्रबल पक्षधर हैं। जब हम वेदांत की कक्षा में होते हैं तो हम परम वेदांती हैं, क्योंकि हम शिक्षक हैं, छात्र हैं। हम लोग जिस समय जिस शास्त्र को पढ़ते रहते हैं हम उसी में तन्मय हो जाते हैं, हमारा भी तादात्म्य संबंध उसमें हो जाता है। इसीलिए भ्रम में वे पढ़ते हैं जो वेदांत पढ़ते समय न्याय समझने लगते हैं, न्याय पढ़ते समय वेदांत समझने लगते हैं। अगर किसी प्रसंगवश कोई बात अपने पक्ष में समझना हो और दूसरा पक्ष उठा करके उसका खंडन करना हो तब तो उस बात का औचित्य है। जैसे हम लोगों ने सांख्य को समझने के लिए यहाँ वेदांत का, न्याय का, बौद्धों का खंडन किया, न कि बौद्धों का खंडन करने के लिए यहाँ खंडन किया। हम लोग यहाँ सांख्य में उनका खंडन क्यों किया? क्योंकि हमें सांख्य को समझना है।
इसी तरह न्याय की कक्षा में जब हम सांख्य का खंडन करने लगते हैं तो वहां इसलिए खंडन करते हैं कि हमें न्याय को समझना है। वेदांत में हम सब का खंडन करने लगते हैं तो इसलिए करते हैं कि हमें वहां सिर्फ वेदांत को समझना है, क्योंकि हम जिज्ञासु हैं, हम छात्र हैं, हम शिक्षक हैं, हमें एक एक तत्व का विवेक ज्ञान करना है। क्योंकि आरंभ में ही कह दिया गया कि विवेक ज्ञान करना है। विवेक ज्ञान के बिना यथार्थ ज्ञान नहीं होगा, क्योंकि ज्ञान तो व्यक्त का अव्यक्त के रूप में हो जाएगा, अव्यक्त का व्यक्त के रूप में हो जाएगा, ये भी तो ज्ञान ही है, लेकिन ये विवेक ज्ञान नहीं है। विवेक ज्ञान वह है जब हम एक शास्त्र को दूसरे शास्त्र से अलग अलग रूपों में जो उसका मूल स्वरूप है उसी में समझ लें। तो इसी बात को सुस्पष्ट करने के लिए आचार्य वाचस्पति मिश्र ने इन हेतुओं को दिया और अंत में नैयायिकों के कुछ और इसी प्रकार से उठे हुए प्रसंगों को समाहित करते हुए उन्होंने भगवद गीता की एक धारणा उपस्थित किया। भगवद गीता के द्वितीय अध्याय के 16वें श्लोक को उद्धृत किया आचार्य ने। अगर आपके पास पुस्तक हो तो आप देखिए, सांख्य कारिका के 112 पृष्ठ पर, सांख्य कारिका के 112 पृष्ठ को खोलिए। पुस्तकों के साथ में इसलिए चलता हूं कि आपको परीक्षाओं में स्थान स्थान से इन हेतुओं को उद्धृत करके ही अपने प्रश्नोत्तर को समग्र रूप से उपस्थित करना है। इसलिए आप पहुंचिए वहां। आचार्य ने उद्धृत किया, यथाह भगवान कृष्ण द्वैपायन। व्यास ने जैसा कि भगवत गीता में कहा कि नासतो विद्यते भाव ना भाव विद्यते सतः। उन्होंने कहा कि देखिए, नासतो विद्यते भाव असतः भाव न विद्यते। जो वस्तु असत है उसको कभी पैदा नहीं किया जा सकता। बात समझ आई? असतः भाव न विद्यते। जो वस्तु असत है उसको उत्पन्न नहीं किया जा सकता। भाव माने होना, उत्पन्न होना। जो वस्तु असत है न उसको उत्पन्न किया जा सकता है, न उसको पालन पोषण किया जा सकता है, न उसको नष्ट किया जा सकता है, क्योंकि वो है ही नहीं। उत्पत्ति, स्थिति और विनाश किसका होगा? जो हो, जो सदरूप में हो, जो भाव रूप में हो, वही तो उत्पन्न होगा और स्थित होगा तथा नष्ट होगा। जो असत है वो कहां से उत्पन्न होगा, वह कैसे रहेगा और उसका कैसे विनाश होगा? असतः भाव न विद्यते। असत तत्व का भाव अर्थात आविर्भाव, तिरोभाव, प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, जितने भी प्रकार की ये भाव हैं नहीं हो सकते, क्योंकि वो तो अत्यंता भाव है, असत है, उसमें कहां भाव? तो असतः भाव न विद्यते, नासतो भाव, नासतो विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सतः। और असत का, असत की सत्ता नहीं हो सकती। फिर से ध्यान से सुनिए, नासतो विद्यते भाव, असतः भाव न विद्यते। असत तत्व का भाव नहीं हो सकता और ना भाव विद्यते सतः। सतः माने सत तत्व का अभाव न विद्यते, अभाव नहीं हो सकता। ध्यान से सुनिए, दोनों बातों को एक साथ उपस्थित किया। कहा कि असत का भाव नहीं हो सकता, और क्या कह रहे थे कि सत्य का अभाव नहीं होगा और असत का भाव नहीं होगा। कारण में कार्य सदरूप में रहता ही है। जो असत रहेगा उसका कभी
न तो आविर्भाव होगा न तिरोभाव होगा। सांख्य तो केवल इतना कहता है कि उत्पत्ति और विनाश ये दोनों वस्तुओं के आविर्भाव और तिरोभाव हैं। न उत्पत्ति है न विनाश है, बल्कि आविर्भाव और तिरोभाव है। दृष्टांत दिया कि जैसे स्वर्ण से आभूषण बनाया जाता है, जब स्वर्ण से आभूषण बना दिया गया, मुकुट इत्यादि, तो अब उसको हम मुकुट कहते हैं, स्वर्ण नहीं कहते। लेकिन वस्तुतः तो दोनों में भेद है। घट से, मिट्टी से घट बना दिया गया, तो अब हम उसको मिट्टी नहीं कहते, उसको घट कहते हैं, परंतु दोनों में अभेद है, केवल आविर्भाव और तिरोभाव का भेद है। उन्होंने दृष्टांत दिया कि जैसे कछुआ है, अपने अंगों को वह समेट लेता है तो लगता है कि सारे अंग तिरोभूत हो गए, और अपने अंगों को फैलाता है तो लगता है कि सारे अंग आविर्भूत हो गए। वस्तुतः न आविर्भूत हुए न तिरोभूत हुए, ये पूर्व से ही हैं, इनका विनाश नहीं हुआ। तो कार्य और कारण का अभिन्न अभेद संबंध है, ये एक दूसरे से अभिन्न संबंध से रहते हैं। और नैयायिकों की जो मान्यता है कि असत उत्पन्न होता है, सत्कार्यवादियों ने अनेक दृष्टांतों से, अनेक हेतुओं से, कारिकाकार ने 5 हेतुओं से इसका निराकरण किया और कहा कि असत का कभी भी आविर्भाव नहीं हो सकता, जो है उसी का आविर्भाव होगा, जो है उसी का तिरोभाव होगा। असत न है, इसलिए न तो उसका आविर्भाव होगा और न ही तिरोभाव होगा। तो हम संक्षेप में सत्कार्यवाद के सिद्धांत को अब यहीं पूर्ण मानते हैं। आप लोगों को जो जो शंकाएं हों, आप उन शंकाओं को उपस्थित करें, शंकाओं का समाधान किया जाएगा। आज भी हमारे पास समय है, अगर आपके पास शंकाएं हों तो आज भी आप शंका उपस्थित कर सकते हैं, नहीं तो शंका समाधान सत्र हम लोग निश्चित कर लेते हैं किस समय शंकाओं को हम समाहित करेंगे। आप लोग इस विषय में उठने वाली जो भी शंकाएं हैं उनको प्रस्तुत करें। वैसे तो प्रायः जितनी शंकाएं थी हम लोगों ने सामान्यतः उठाया, लेकिन मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना कुंडे कुंडे नवम पयः। सारे लोग, आप लोग विद्वान हैं, जिज्ञासु हैं, आपके मन में जिज्ञासा उठना स्वाभाविक है, संदेह उठना स्वाभाविक है। उस जिज्ञासा का समाधान होना चाहिए, उस संदेह को दूर किया जाना चाहिए। ये हमारा दायित्व है। हम यथामति उसको करने की पूरी चेष्टा करते हैं। तो आप लोगों के पास जो भी संदेह, जो भी जिज्ञासा हो, आप उपस्थित करें, हम उसका समाधान करते हैं। लेकिन व्याख्यान के रूप में सत्कार्यवाद का यह जो संक्षेप में किंतु विस्तार से विवेचन किया गया, मुझे पूरा विश्वास है कि आप इसको हृदयंगम कर रहे होंगे। अब आप इसके आधार पर अपनी नोट्स तैयार करें। नोट्स में स्थान स्थान पर सांख्य कारिका और तत्वकौमुदी की पंक्तियों को ग्रहण करें, उससे दृष्टांतों को लें, क्योंकि व्याख्यान में बहुत सारे विषय विस्तार के भय से छोड़ भी दिए गए, छूट भी गए, परंतु संक्षेप में जितना भी आवश्यक था उतना मैंने सत्कार्यवाद के विषय में आप लोगों के समक्ष चर्चा किया। तो मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोगों ने इसको समझा, हृदयंगम किया, कोई शंका नहीं उठ रही है। अब आज आप लोगों को शंका उठाने का यदि विचार नहीं है तो हम लोग शंका सत्र के लिए समय निर्धारित करके पुनः शंकाओं को उठा उठा करके पटकेंगे और शंका का समाधान करेंगे। इसी के साथ सत्कार्यवाद की संपन्नता पर हम प्रसन्नता व्यक्त करते हुए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, साधुवाद देते हैं कि आपने भारी संख्या में इस लाइव क्लास से जुड़ करके दिन रात एक कर दिया है पढ़ने के लिए। आपकी जिज्ञासु भावना देखने को मिली, इससे मुझे बड़ा संतोष हुआ। इसको कुछ छात्र सुनते हैं, बार बार सुन रहे हैं और बाद में इसको YouTube पर अपलोड कर दे रहे हैं। क्योंकि आप लोग विज्ञान की विधा के भी छात्र हैं,
हम लोग पुरातन पंथी शिक्षक हैं। आज की इस यांत्रिकी संबंधी बहुत सारी बातें हम लोगों को अवगत नहीं है। सामान्यतः तो चेष्टा करते हैं, लेकिन कंप्यूटर से संबंधित बातें, इन पर आप लोगों का हमसे ज़्यादा अधिकार है। तो इसको आप अध्ययन करें और जहाँ जिज्ञासा और संदेह हो प्रस्तुत करें। इसी के साथ मैं आप लोगों को बहुत साधुवाद धन्यवाद देता हूँ और आज का कार्यक्रम अब यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।